कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद उसके अंदर कुछ खास प्रकार की पावर्स आ जाती है, जिनकी हेल्प से वह अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का पता लगाता है। तो कहानी की शुरुआती में हम इक को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है, लेकिन सभी लोग इक को उसकी मौत का जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि वे सभी उसका कातिल इक को ही समझ रहे होते हैं। फिर जब इक बाहर जाता है तब सभी मीडिया वाले इक से सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुमने ही अपनी गर्लफ्रेंड का खून किया है, लेकिन इक उन्हें बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वह भला अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारेगा। इससे वह भी काफी ज्यादा दुखी होता है, जिसके बाद इक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इक अपनी पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ इक के पेरेंट्स का भी यही मानना होता है कि इक ने ही मैरीन की हत्या की है। यह सुनकर इक को काफी ज्यादा दुख होता है और यह सुनकर इक बाहर चला जाता है। वहीं हम इक के भाई को भी देखते हैं जो कि इस समय इक की काफी हेल्प करता है। तभी इक का एक फ्रेंड वहां आ जाता है जिसका नाम ली होता है। ली इक को बताता है कि लैब के सभी पेपर जल चुके हैं और किसी ने लैब में आग लगा दी है, क्योंकि उस लैब के अंदर मैरीन के मेडिकल रिपोर्ट के साथ सभी सबूत थे जिसके कारण वे मैरीन के मर्डर करने वाले का पता चल सकता था। उसी रात मैरीन के पिता अपने सभी रिलेटिव के साथ मैरीन की मेमोरी पर कैंडल लगाते हैं। तभी मैरीन के पिता अपनी बेटी का कातिल इक को ही बताते हैं और वे सभी को कहते हैं कि उसे सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर इक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे मैरीन के डैड से यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे सभी इक को ही कातिल समझ रहे थे। उन सब के जाने के बाद इक मैरीन की बॉडी के पास जाता है और काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी इक की एक बचपन की दोस्त वहां आ जाती है। तब इक उसे बताता है कि गॉड मैरीन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वह हर रोज चर्च जाया करती थी और उसके गले में एक क्रॉस लॉकेट भी था। फिर अगली सुबह वह सोकर उठता है, तब उसके सिर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो कि सींगों के होते हैं और यह देखकर इक काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके बारे में वह अपनी फ्रेंड को बताता है, लेकिन वह उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देती है। वह उसे अपनी मन की बात बताती है जो कि उन्हीं सींगों के कारण हो रहा होता है। जहाँ जो भी इक के इन सींगों को देखता है वह सच बोलने लगता है, जिसके बाद इक अपनी इस प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर के पास उन सींगों को निकलवाने जाता है। जहां इक एक फॉर्म फिल करने लगता है, वहीं उसे एक औरत और उसकी बेटी मिलती है। वह लड़की काफी तेज चीख रही होती है, जिसके कारण वह औरत इक के सींगों को देखकर उसे कहती है कि उसे अपनी बेटी को डांटना चाहिए क्योंकि वह आपको परेशान कर रही है। अब यह वह इक के सींगों के कारण ही बोल रही होती है। अब इक डॉक्टर के पास जाकर उन सींगों को हटाने को कहता है, लेकिन डॉक्टर को यह कुछ खास बात नहीं लगती है। फिर वे इक को बेहोश कर देते हैं। फिर बेहोशी में इक को मैरीन की याद आती है कि जब वह छोटा था तब पहली बार वह मैरीन से चर्च के अंदर मिला था। यह जानकर वह तुरंत ही होश में आ जाता है। जब इक अपने सींगों को देखता है तो अभी तक डॉक्टर ने उन्हें नहीं हटाया होता है क्योंकि डॉक्टर किसी दूसरे काम में बिजी होते हैं। अब यह सब उसके सींगों के कारण ही हो रहा था। फिर इक वहां से चला जाता है जहां उसे अपना दोस्त ली मिलता है, लेकिन ली को उसके सींग नजर नहीं आते हैं। जहां इक को लगता है कि शायद अच्छे इंसानों को यह सींग नहीं दिखते हैं। उसके बाद इक अपने घर चला जाता है जहां इक अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी मॉम को बताता है, लेकिन उसकी मॉम पहले से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, इसीलिए वह इक की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। और वहां पर उसके डैड इक को बताते हैं कि लैब में आग उन्होंने ही लगवाई है ताकि वे अपने बेटे को बचा सके। अब आग की यह बात सुनकर इक उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यदि वे लैब में आग नहीं लगाते तो शायद कातिल का पता चल सकता था। जिसके बाद इक एक क्लब में जाता है जहां उसकी वही बचपन की फ्रेंड काम किया करती है, लेकिन इक के पीछे कई मीडिया वाले पड़ जाते हैं जो कि इक का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन इक उन्हें यह कहकर चला जाता है कि मेरा इंटरव्यू वही लेगा जो तुम में से सबसे बेस्ट होगा। जिस पर वे सभी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इस बात का फायदा इक उठाता है और वह क्लब के अंदर चला जाता है। वहां जाकर इक वहां के सभी लोगों से पूछता है कि क्या कोई मैरीन के मर्डर केस के बारे में जानता है। तब उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि जिस रात तुम मैरीन को पकड़कर ले जा रहे थे तुम्हें एक वेट ड्रेस ने देखा था। असल में वह वेट ड्रेस इक की दोस्त थी। यह जानकर इक अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। वह उसी रिंग को देखता है जो मैरीन को प्रपोज के टाइम देने वाला था, और वह जब मैरीन को उस क्लब में प्रपोज करने वाला था उससे पहले ही मैरीन उसे कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वहीं हम इक की दोस्त को भी देखते हैं जो उन्हें ड्रिंक्स सर्व करती है, लेकिन मैरीन की यह
बात सुनकर इग काफी ज्यादा टूट गया था। वह मैरीन को कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे। जिसके बाद इग वहां से उठकर चला गया था। अगली सुबह इग को पुलिस से पता चलता है कि मैरीन का कत्ल हो गया था, इसीलिए वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब इस बात के बाद इग अपनी दोस्त के पास जाता है और उसे सच बताने को कहता है। तब इग को अपनी दोस्त से पता लगता है कि उसने पुलिस को झूठा बयान दिया था कि इग मैरीन को पकड़कर ले गया है। अब उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह टीवी और न्यूज में फेमस होना चाहती थी। जिसके बाद जब इग अपने भाई से मिलता है तो उसके मुंह से भी एक सच बाहर निकल जाता है कि उस रात वह मैरीन को उसके घर छोड़ने गया था। अब यह बात सुनकर इग अपने भाई को काफ़ी मारने लगता है, क्योंकि अभी तक उसने यह बात पुलिस को नहीं बताई थी। तभी इग को पता लगता है कि जब इग का भाई मैरीन को उसके घर छोड़ने जा रहा था तब उसके भाई ने काफ़ी नशा किया होता है, जिसकी वजह से मैरीन उसकी कार से उतरकर जंगल की ओर चली जाती है। लेकिन नशे में होने के कारण इग की वहीं पर आँख लग जाती है और वह जब अगली सुबह उठता है तब वह देखता है कि उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, साथ ही उसे एक पत्थर पर भी खून मिलता है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वह जब जंगल की ओर जाता है तब उसे मैरीन की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह लेक के पास जाकर अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है। यह जानकर इग अपने भाई को कहता है कि इस सब का जिम्मेदार तुम ही हो। वहीं पर पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद इग का वही दोस्त ली उन्हें आकर छुड़ा लेता है। तब इग अपने दोस्त के गले में मैरीन का वही लॉकेट पहने देखता है। तब वह उससे पूछता है कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आया। ली इग को बताता है कि यह लॉकेट मैरीन ने मुझे दिया था और ली बताता है कि इसलिए मैरीन तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी। अब यह बात सुनकर इग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे थे। जिसके बाद इग वहां से चला जाता है। फिर एक सुनसान जगह जाता है जहां उसे अपने सींगों के कारण काफ़ी परेशानी हो रही होती है, इसीलिए वह उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तभी इग को एहसास होता है कि उसकी ओर कुछ स्नैक्स आ रहे होते हैं। यह देखकर इग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वे उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जिनकी वजह से इग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद इग अपनी उसी फ्रेंड के पास जाता है और इग के वही स्नैक उसे मारकर खा जाते हैं। लेकिन पुलिस उसे देख लेती है और उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन इग अपनी पावर्स का यूज कर वहां से चला जाता है। अब इग अपने घर जाता है जहां इग का भाई काफ़ी नशा कर रहा होता है। अब मैरीन की मौत की वजह उसका भाई था, इसीलिए वह भी उसकी गलती पर उसे पनिश करता है। अगली सुबह इग अपने दोस्त ली से मिलता है। तब वह ली को अपने साथ दिए गए धोखे पर काफ़ी नाराज होता है और वह मैरीन का वही लॉकेट उसके गले से निकाल लेता है। तभी ली को इग के वही सींग नजर आ जाते हैं, जो कि असल में मैरीन के उस लॉकेट के कारण नहीं दिख रहे थे। साथ ही इग को ली का सच भी पता चल जाता है कि उसी ने मैरीन का खून किया है। जब इग उस समय मैरीन को छोड़कर चला गया था तब इग के भाई ने मैरीन को ड्रॉप करते समय ली उन्हें फॉलो कर रहा था और मैरीन ने भी ली की वजह से उसे ब्रेकअप किया था। लेकिन जब मैरीन इग के भाई की गाड़ी से निकलकर जंगल में जाती है तब ली उसके पीछे चला जाता है, जहां ली मैरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मैरीन उसे धक्का मारकर दूर करती है। तब ली उसे कहता है कि उसने इग से ब्रेकअप तो मेरे लिए किया है, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मैरीन ली को कहती है कि वह वास्तव में इग से बहुत प्यार करती है और वह उसे धोखा नहीं दे सकती है। यह बात सुनकर ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मैरीन के साथ ज़बरदस्ती अब्यूज करता है और उसे एक पत्थर से मारकर उसे जान से मार देता है और पूरा इल्ज़ाम वह इग के भाई पर लगा देता है। यह जानकर इग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इग कुछ कर पाता उससे पहले ली उसे बुरी तरह मारने लगता है। वह इग को मारता है और उसे कार में डालकर आग लगा देता है, लेकिन इग अपनी जान बचाने के लिए कार के साथ पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन न्यूज में यह खबर फैल जाती है कि इग की आग लगने के कारण मौत हो चुकी है। उधर उसके भाई की हालत भी ड्रग लेने के कारण काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर हम इग को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा होता है। वह पानी से बाहर आकर मैरीन के डैड के पास जाता है, जहां वह उन्हें सारा सच बताकर मैरीन का लॉकेट दे देता है। लेकिन मैरीन के पिता उस लॉकेट को इग को ही पहनने को कहते हैं। जैसे ही इग उस लॉकेट को पहनता है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो कि उस लॉकेट के कारण होता है। अब इग अपने भाई के पास जाता है, जहां वह उसे बताता है कि उसे मैरीन के कातिल का पता चल चुका है और वह उसे सज़ा जरूर देगा।
तब इग अपने भाई की हेल्प करने के लिए साथ चलता है। फिर इग उसी ट्री हाउस जाता है जहाँ इग और मैरीन की मेमोरीज थी। तभी इग को मैरीन का एक लेटर मिलता है जिसमें मैरीन ने इग के लिए एक लेटर लिखा था। दरअसल मैरीन को कैंसर था और वह बहुत जल्द मरने वाली थी, इसीलिए वह इग के साथ ब्रेकअप कर रही थी ताकि इग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद मैरीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह मैरीन की डेड बॉडी वाली जगह पर जाता है। और अब इग को ली का सारा सच पता चल चुका था, इसीलिए इग ली से मैरीन की मौत का बदला लेना चाहता है। तभी पुलिस ऑफिसर और इग का भाई भी वहां आ जाते हैं। उन सब में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान इग के भाई को गोली लगने के कारण वह घायल हो जाता है और पुलिस वाले की भी मौत हो जाती है। अब यह देखकर इग कुछ टाइम के लिए अपना लॉकेट निकाल देता है, जिसके बाद वह तुरंत ही एक डेविल के अंदर बदल जाता है। ली उस पर जैसे ही गन शूट करता है, लेकिन इग को कुछ भी नहीं होता है और वह उसे अपने सींगों से जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से इग के वही स्नेक्स आकर ली के शरीर में घुस जाते हैं और ली को अपने किए की सजा मिल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इग भी उस लॉकेट को पहनने से पहले पत्थर में बदल जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और वह मैरीन के पलों को याद करता हुआ आफ्टर लाइफ जीने लगता है। एंड इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और शानदार वीडियो में।